हर रात वो अनाथ लड़की किसी का इंतजार करती थी और फिर अकेले बैठकर उससे बातें करने लगती थी। जब लोगों को उस लड़के का सच पता चला, पूरा गांव रो पड़ा। गांव के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां 19 साल की राधा काम करती थी। टूटी हुई लकड़ी की दुकान, पुराना चूल्हा और आंखों में हमेशा छुपा हुआ दर्द। माँ बाप बचपन में गुजर चुके थे। न कोई भाई, न बहन, न अपना कहने वाला कोई इंसान। लोग उससे चाय तो पीते थे, लेकिन उसके पास बैठना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गरीबी से ज्यादा लोगों को अकेलापन डरावना लगता है। लेकिन हर सुबह एक लड़का उसकी दुकान पर जरूर आता था। नाम था अर्जुन। साधारण कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सुकून। वो रोज सिर्फ एक चाय पीता, लेकिन जाने से पहले राधा से जरूर कहता, आज मुस्कुराई नहीं तुम। पहले राधा उसे अनदेखा करती रही, लेकिन अर्जुन रोज आता रहा। बारिश हो, धूप हो या ठंडी रात। एक दिन राधा ने पूछा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि यहां की चाय में अपनापन है। ये सुनकर शायद कई सालों बाद राधा हल्का सा मुस्कुराई थी, और उसी दिन अर्जुन पहली बार उसे दिल दे बैठा। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। राधा अब उसका इंतजार करने लगी। सुबह दुकान खोलने से पहले वो सड़क की तरफ जरूर देखती, कहीं अर्जुन आता हुआ दिख जाए। एक दिन अर्जुन ने पूछा, अगर मैं अचानक कहीं चला जाऊं तो याद करोगी? राधा हंस पड़ी, तुम अजीब बातें करते हो। लेकिन अर्जुन नहीं हंसा। उसकी आंखें नम थीं। उस दिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर राधा को बहुत देर तक देखा, जैसे वो उस चेहरे को आखिरी बार देख रहा हो। लेकिन राधा ये समझ नहीं पाई। कुछ दिनों बाद अर्जुन अचानक आना बंद हो गया। पहले एक दिन, फिर 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता। राधा हर सुबह सड़क की तरफ देखती रहती, हर बाइक की आवाज पर बाहर भागती, लेकिन अर्जुन नहीं आया। धीरे धीरे गांव वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। अमीर लड़के गरीब लड़कियों से टाइम पास करते हैं, वो तुझे छोड़कर चला गया, तू बेवकूफ बन गई। ये बातें सुनकर राधा रात में चुपचाप रोती, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था अर्जुन जरूर लौटेगा। फिर एक रात दुकान बंद करते समय उसे बाहर एक छोटा सा डिब्बा मिला। उस पर लिखा था, सिर्फ राधा के लिए। उसके हाथ कांप गए, दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो अर्जुन की लिखावट थी। राधा जल्दी से अंदर गई, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक पुरानी घड़ी, वही घड़ी जो अर्जुन हमेशा पहना करता था। राधा की आंखें भर आईं। उसने चिट्ठी खोली और पहला शब्द पढ़ते ही उसकी सांसें रुक गईं। जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी, तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। राधा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। आगे लिखा था, मुझे दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था, मेरे पास बहुत कम समय है। राधा जोर से रो पड़ी, क्योंकि जिस इंसान का वो इंतजार कर रही थी, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में डर नहीं देख सकता था। फिर तुम मिली और मुझे पहली बार जीने का मन हुआ। राधा चिट्ठी सीने से लगाकर रोने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। अर्जुन ने लिखा था, तुम सोचती होगी, मैं रोज तुम्हारी दुकान पर चाय पीने क्यों आता था? क्योंकि जब मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता था, तो कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल जाता था। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुमने मेरी आखिरी जिंदगी खूबसूरत बना दी। राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कोई उसे सच में प्यार करता था। फिर उसने चिट्ठी का आखिरी हिस्सा पढ़ा और वहीं जमीन पर बैठ गई।
मेरे जाने के बाद दुकान बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारी चाय में वो सुकून है जो इस दुनिया में कहीं नहीं। और हां, जब भी किसी अकेले इंसान को चाय देना तो मुस्कुराकर देना, क्योंकि शायद वो इंसान भी अंदर से टूट चुका हो। राधा अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी रुलाई पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर उसने डिब्बे के अंदर देखा। उसमें एक छोटी सी अंगूठी थी और नीचे एक पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, अगले जन्म में तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उस रात राधा पूरी रात सो नहीं पाई। वो बार बार वही चिट्ठी पढ़ती रही, बार बार अर्जुन की तस्वीर को देखती रही। सुबह हुई, लेकिन उस दिन पहली बार राधा ने दुकान नहीं खोली। गांव वालों को लगा शायद वो टूट चुकी है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह चाय की खुशबू फिर पूरे गांव में फैल गई। लोग बाहर आए तो देखा राधा फिर दुकान पर खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। एक अजीब ताकत थी। दुकान के बाहर एक छोटी सी फोटो लगी थी, अर्जुन की, और नीचे लिखा था, जिसने मुझे जीना सिखाया। अब राधा हर ग्राहक को मुस्कुराकर चाय देती, किसी गरीब से पैसे नहीं लेती, किसी अकेले इंसान को बिना पूछे पानी दे देती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके पास पैसे नहीं थे। वो चुपचाप जाने लगा, लेकिन राधा ने उसे रोका और मुफ्त में चाय दे दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, बेटी, तू इतना अच्छा क्यों करती है? राधा हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया था कि टूटे हुए लोगों को सिर्फ चाय नहीं, थोड़ा अपनापन भी चाहिए होता है। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान पूरे गांव की सबसे खास जगह बन गई, जहां लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, दिल हल्का करने आते थे। एक दिन विक्रम नाम का एक लड़का वहां आया। वो कई दिनों से उदास था। उसकी नौकरी छूट गई थी। घर वाले उसे ताने देते थे। वो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन राधा समझ गई, ये इंसान अंदर से टूटा हुआ है। उसने उसके सामने चाय रखी और मुस्कुराकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम की आंखें भर आईं, क्योंकि कई महीनों बाद किसी ने उससे प्यार से बात की थी। उस दिन राधा को एहसास हुआ, अर्जुन भले चला गया, लेकिन उसका प्यार आज भी लोगों को जोड़ रहा है। रात को दुकान बंद करते समय राधा आसमान की तरफ देखती और धीरे से मुस्कुरा देती, जैसे अर्जुन आज भी उसे देख रहा हो। समय बीतता गया, लेकिन राधा ने कभी अर्जुन की यादों को कमजोर नहीं होने दिया। हर साल उसी दिन वो उसकी पसंद की चाय बनाती, उसकी फोटो के सामने रखती और धीरे से कहती, देखो, मैं अब अकेली नहीं हूं, क्योंकि अर्जुन उसे प्यार देकर नहीं गया था, वो उसे जीना सिखाकर गया था। और शायद सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान के जाने के बाद भी किसी की जिंदगी बदल दे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हमें मजबूत बना जाते हैं।